आगे एक प्रश्न और लेंगे। सचकर्तार गुरुजी, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि मोक्ष पाना है, मोक्ष मिल गया सचखंड जाके, जन्म मरण नहीं होता। मोक्ष सचखंड क्या है? मोक्ष सचखंड एक ही है क्या? कृपया बताइए। सचखंड और मोक्ष एक है क्या, ये प्रश्न है श्रद्धालु का, इस पे प्रकाश डालेंगे। सचखंड में जो ब्रह्म की ज्योति है, परमात्मा की ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप, जो उसका दर्शन दीदार है अक्षिपिता परमात्मा का, उसकी परम ज्योति में जाके इस आत्मा का मिल जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। और उसके सामने जो वैकुंठ धाम है, शिवलोक है, आदि शक्ति लोक है, सूर्य लोक है, गणेश लोक है, इन लोकों में चले जाना, इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति 4 तरह की होती है, सारूप मुक्ति और सा इष्ट मुक्ति, सा लोक मुक्ति और एक सायुज। सायुज मतलब मोक्ष, 5वां मोक्ष ये सचखंड में होता है, जहाँ भगवान की ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप दर्शन होते हैं। ये आत्मा हमारी सदा को उसके जाके उसमें मिल जाती है, फिर हमारा जन्म मरण नहीं होता। और जो इसके सामने लोक है साकार स्वरूप, लक्ष्मी नारायण जैसे वैकुंठ धाम का, उसमें भी जो रूह चले जाती है सारूप मुक्ति से, सा लोक मुक्ति से, सा इष्ट मुक्ति से, इनसे जो सा लोक से, सा रूप से, सा इष्ट से जो तुम्हें मुक्ति मिलनी है, वो तुम्हें जन्म मरण से वो भी निकाल देगी। लेकिन उसमें तुम ब्रह्म ज्योति में जाके लीन नहीं होते। सामीप भक्ति में तुम्हें अवतार के रिश्तेदार बनने का मौका मिलता है, सारूप में तुम्हें अपने इष्ट जैसा रूप मिल जाता है, सालोक में उसके लोक में हमेशा के लिए वास मिल जाता है, सा इष्ट में तुम्हें अपने उस आराध्य इष्ट की तरह ऐश्वर्य मिल जाते हैं। और उसके सामने सचखंड में उसकी ज्योत स्वरूप प्रकाश स्वरूप में तुम्हारी आत्मा जाके विलीन हो जाती है। तो सचखंड और मोक्ष एक नहीं है। सचखंड में मोक्ष होता है, सचखंड में उस ब्रह्म की, जैसे ये 9 खंड पृथ्वी धरती पे तुम देख रहे हो, और 9 खंड के जो बाहर है, 14 पुरियां के जो पार है, काल की पकड़ के 100 बार है, उसको सचखंड कहते हैं। तो वहाँ परमात्मा प्रकाश से स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसकी आत्मा में जा, उसके परमात्मा में जाके जो परम आत्मा है, हमारा शिव पिता है, उसमें ये आत्मा का जाके मिल जाना, वो कैसे मिलेगी, क्या साधना करनी है, वो तुम्हारा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सचखंड में क्या होता है। मोक्ष बता दिया तुम्हें, मोक्ष क्या है, आत्मा का उस ब्रह्म ज्योति में जाके हमेशा को मिल जाना, जन्म मरण कट जाना, और हमेशा को ब्रह्मानंद, अनंत मात्रा का, अनंत काल का और प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ने वाला आनंद हमें मिल जाता है हमेशा को। और 4 मुक्तियां, जहाँ हम जन्म मरण से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हम अवतार लीलाओं के साथ एक दिव्य शरीर से, जैसे शिवलोक शिवगण विष्णु के पास विष्णुगण बन के, जहाँ ब्रह्मा जी के पास जो भी हमारे आराध्य इष्ट हैं, जो विष्णु के अवतार हुए हैं, उसके लोक में प्रस्थान करते हैं। तो ये था सचखंड में मोक्ष का ज्ञान। तो सचखंड में मोक्ष मिलने के बाद जन्म मरण मिट जाता है, ये सच बात है। सचखंड कैसे जाया जाएगा, कौन सी साधना से जाएगा, ये सवाल नहीं है। तो जो जितना पूछा गया हमने उतना प्रकाश उस पर डाल दिया। अब अगला सवाल लेंगे। सचकर्तार गुरु जी, पंडित जी कहते हैं कि पितरों की पूजा करने से पुण्य और ऐश्वर्य मिलता है, और अगर उनसे आगे जन्म ले लिया तो हमारी पूजा से रातों रात धनी हो जाते हैं। पितरों की पूजा से एंड में हमें सजा क्यों मिलती है? आपके प्रवचन में सुना, क्या कारण है इसका, इसके बारे में बताएं। तो 14 पुरियां में जो मैंने पीछे भी बताया, किसी ने जो सवाल पूछा श्रद्धालु में,
तो इसमें 11 स्वर्ग होते हैं। हम कर्म कांड से, वेद में 80,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, और कर्म कांड से जो साधना करते हैं, जो देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, उसमें 11 स्वर्ग रहते हैं। देव गंधर्व, मानव गंधर्व, पितरलोक, अजानज देव, कर्म देव, नित्य देव, ऐसे फिर इंद्र, प्रजापति, इंद्र के बाद बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्म लोक। ये 11 स्वर्ग होते हैं, जिसमें तीसरा लोक पितर लोक होता है। स्वर्ग लोक के तीसरे लोक में को पितर लोक कहते हैं, जिनको तुम्हारे पूर्वजों को गुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिले, वो कुछ देर के लिए उस पितर लोक पे उनको वहां रखा जाता है। वो रहते हैं, दुख मनाते हैं, रोते हैं हमें देख देख के कि यार ये हमारे बच्चे हैं जो हमारी पूजा करी जा रहे हैं, पितरों को ये श्राद्ध पूजा करी जा रहे हैं, ये सब चीजें दे रही हैं, तो हम इनका क्या कल्याण है, हमें तो खुद ही आके कुछ नहीं मिला। तो हमें उनको दुख होता है, वो दुख मनाते हैं कि हमारी पीछे जो पीढ़ी है, जो हमने गलती की, ये भी आके आगे पछताएंगे, इनको भी दंड मिलेगा। तो उनको तीसरा जो स्वर्ग है, मानव गंधर्व, देव गंधर्व, पितरलोक, अजानज देव, फिर कर्म देव, नित्य देव, देवलोक गंधर्व, इंद्रदेव, फिर बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मदेव, ये 11 स्वर्गों के 11 राजे होते हैं। और जितने तुम्हारे पुण्य होते हैं उतनी देर तक तुम्हें वहां रखा जाता है, उसके बाद तुम्हें नरक में डाल दिया जाता है। पितरलोक में भी स्वर्ग के अंडर है, वहां भी उनको कोई सुख नहीं मिलता, और आगे भी उनको फिर सजा मिलती है। वही पितर तुम्हारे घर में, तुम्हारा बाप हमारा दादा कहाँ मरेगा, तुम्हारी तरफ ध्यान था, 84 लाख घूम के तुम्हारे घर में वो आएगा। वो जिसको तुम बाप कहते थे वही तुम्हारा बेटा बन गया, जिसको तुम माँ कहते थे वही तुम्हारी बहन बन गई, तुम्हारी मासी बन गई। तो तुमने उसको तंग किया था, वो तुम्हारा बेटा बन के तुम्हें तंग करेगा, तुम्हारी माँ बन के तुम्हें तंग करेगी। तो ऐसे पितरों का ये हेर फेर होने से अब तुम्हारा प्रश्न है कि पितर पूजा करने से, पंडित जी कहते हैं, पंडित होता है जिसमें पिंडी प्रकट हो, पिंडी होती है ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ब्राह्मण होता है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो। बुद्धि रखने से कोई पंडित नहीं हो जाता है, और बिना ब्रह्म ज्ञान जानने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो पहले आपको पंडित की परिभाषा समझनी पड़ेगी। इस पिंड में, शरीर में, जिसके पास ब्रह्मांड का पिंड, पिंड मतलब है ना, पिंड था, ये पिंडा तुम्हारा, ये शरीर, इसके अंदर पिंडी ज्योत प्रकट है, वो पंडित है। ये बुद्धि जिसको सुषुम्न और दसम द्वार का, जो के अपान उदान समान व्यान, जो कंठ में एक वायु है उदान, इसको उल्टी करके कैसे बबर गुफा दसम दरबार की तरफ ले जाते हैं, वो जो यहाँ बुद्धि दिखाई गई, वो रास्ता बताया गया बुद्धि के माध्यम से बबर गुफा का, और किस तरह से तुमने अंदर ट्रैवल करना है। तो जिसको ये रास्ता पता हो वो ब्राह्मण है, वो पंडित हैं। और इसके अलावा अगर कोई पंडित ऐसा नहीं है, कोई पंडित कुछ भी कहे, वो पंडित ही नहीं है, पहले तो तुम उसकी बात को क्या सुनोगे। वो ब्राह्मण ही लुंगी पहनने से, या बोधियाँ रखने से, या ऐसे कपड़े पहनने से वेद शास्त्र ग्रंथ उनको पंडित नहीं मानते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पितरों की पूजा करने से दुनिया और ऐश्वर्य मिलता है। इसलिए पितर आप ही स्वर्गलोक में बैठे हैं, जो माया के अधीन है। स्वर्ग का राजा इंद्र है, वो गौतम ऋषि के से जाके इनकी बीवी अहिल्या से दुर्व्यवहार करता है और कुकर्म करता है, और उसको श्राप लगता है। और कृष्ण जी ने जब उसकी पूजा बंद करी तो पूरे गोकुल को डुबोना चाहता है, क्योंकि उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार, तो जहाँ के राजे में ही काम क्रोध लोभ अहंकार है, तो तुम्हारे पितरों का वहाँ क्या हाल होगा तुम ये खुद ही समझ सकते हो। पर उनकी पूजा करने से फिर तुम भी पितरलोक में ही जाओगे। जो गलती उन्होंने की वही गलती तुम करोगे, और तुम सोच रहे इससे तुम्हारे पितर खुश हो रहे हैं, उल्टा इससे तुम्हारे पितर तुमसे नाराज होते हैं और वो दुख मनाते हैं कि मेरी संतान को भी जैसे मुझे सही ज्ञान गुरु नहीं मिला, ऐसे अभी ये भी भटकेगा मरने के बाद, इसके साथ भी ये ठगी होगी जो मेरे साथ हुई है। और जैसे वो आत्मा अपने संस्कार, अपने कर्मों को अपने साथ ले जाती है, उसके बाद उसको उसके कर्म के मुताबिक ही जन्म मिलता है। तो जो पितरलोक में या कर्म कांड में
चल रहे हैं, जब 5 ऋण, पितर ऋण, भूत ऋण, निरी ऋण, वेद ऋण, इसमें बंधे हुए हैं कर्म कांड में, उनके लिए सारी बातें हैं। जो गुरु वाले हैं, जिन्होंने नामदान लिया, जो सही ज्ञान से जुड़े हैं, पूर्ण गुरु से जुड़े हैं, उनके लिए पितरों की पूजा वर्जित है और उसका करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर करेंगे तो उनको भी दंड मिलेगा, और गुरु भक्ति का, जब वो भक्ति जो माया के काल की पकड़ से बाहर है, उसका फल ना मिलते हुए उसको एक सीमित फल पितरलोक जितना ही दिया जाएगा, और अंत में उसको भी पितरलोक में डाल के फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमने शक्ति की, शिव की, विष्णु की, भगवान की, गुरु ग्रंथ की, गीता की, रामायण की, इनकी पूजा करनी है। वो अपना कर्म अपने साथ ले गए हैं, तुम अपना कर्म अपने साथ ले जाओगे। जैसे तुमने पहले पेपर जो कर दिया, वही तुम्हारे नंबर बाद में आएंगे। बाद में तुम पेपर में कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे जो पितरों ने गलती की थी, वो अपने साथ जो कर्म किया अपने साथ ले गए, और वो ऊपर जाके उन्होंने दंड पाया। जब तुमने गुरु बना लिए, नामदान ले लिया, तो तुम कर्म कांड से बाहर आ गए। कोई पितर, देव ऋण, अतिथि ऋण, जापूत ऋण, वेद ऋण, ये सब ऋणों से तुम पितरी ऋण आजाद हो जाते हो, क्योंकि तुम सुप्रीम पावर के अंडर चले गए हो, हरि गुरु भगवान के अंडर चले गए हो। और हरि गुरु भगवान ने ये सारे रूल कर्म कांडियों के लिए, संसारियों के लिए बनाए थे, लेकिन तुम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए तुम्हें पितर पूजा से सिर्फ दंड मिलता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो ये कर रहे हैं उनको भी उसका कोई लाभ नहीं होगा ना। ऐसा करने से तुम्हारे पितरों को ही लाभ होगा, उल्टा तुम्हें उनको दुख मिलता है कि इनको सही गुरु, सही ज्ञान नहीं मिला। दान करना तो ऐसा बनाया कि दान करने से अहंकार जाता है और हमारे परलोक संवरता है। इसलिए एक श्राद्ध, जहाँ ये सब पितरलोक के दिन रख दिए गए, किस माध्यम से जीव जो हमेशा इकट्ठा करने से लगा है, कम से कम किसी माध्यम से ये दान करे, उसका काम क्रोध लोभ अहंकार कम हो, इसका मन थोड़ा दान करने से शुद्ध हो। तो ऐसी एक परंपरा कर्म कांड में चलाई गई कर्म मार्ग में। तो अगला सवाल हम लेंगे, और इसमें लिखा है, सच करतार गुरु जी, अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं और उसकी वैल्यू ना करें तो क्रोध आ जाता है। मेरा क्वेश्चन था, उत्तर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करें तो उसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है, अगर वो पूरा ना करे तो हमें क्रोध आता है। आपके प्रवचनों में ये बात समझ में आई, आपका धन्यवाद। ये प्रश्न जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब उनको रब्बी उपदेश के माध्यम से मिल चुका है। तो उन्होंने अपने प्रश्न का जो उनको जवाब मिला, श्रद्धालु ने उसके लिए थैंक्स किया। तो बाकी अब अगला सवाल लेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने सवाल जो पूछा था वो ऑटोमेटिकली रब्बी उपदेश सुनने के माध्यम से उनको उसका सवाल उसमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसके प्रति उसने ये सवाल और जवाब दोनों इकट्ठे टाइप किए हैं। तो इसके आगे के सवाल हम फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे अगले रब्बी उपदेश में, प्रवचनों में। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को ये निवेदन है कि दास का ये सारा ज्ञान प्रमाण करें, और जितने भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, हम 10-15 दिन में, 1 महीने बाद, जैसे 16 से 16 तारीख तक हमने वो सारे प्रश्नों को उठाया, चाहे राधा कृष्ण, चाहे शिव भगवान, चाहे किसी के प्रति भी जिससे ज्ञान हो, तुम्हें भी मिले औरों को भी मिले, वो सब प्रश्न आप पूछिएगा। फ़ोन नंबर डिस्प्ले है, आप फोन भी कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, या जो भी तुम्हारे दिमाग में, जब तुम भक्ति की दुनिया में जाओगे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और प्रश्न उठेंगे। जहाँ हमारी ही दिए गए उपदेश में से आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो रामदास का ये निवेदन है कि गुरु प्यारी सारी साध संगत तक ये जो प्रवचन है वो पहुँचाए जाएं। जो इस सेवा में लगे हैं, सब प्रवचनों को सुन रहे हैं, सदगुरु उनका कल्याण करे। जो गुरु संगत गुरु दास की तरह इन सेवाओं में लोगों को शेयर करने में, सब्सक्राइब करवाने में लगे हैं, उन सबके लिए धन्यवाद कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान मिले,
इस गुरु प्यारी संगत की सेवा में आप भी सेवा का योगदान डालिएगा और सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से तुम्हें ही फायदा होने वाला है। यहाँ का हर अपडेट प्रवचन तुम्हारे पास रिकॉर्ड होते ही, अपलोड होते ही तुम्हारे पास उसी वक्त आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और आपको भी ये, अगर तुम किसी एक जीव को भी जोड़ देते हो तो तुम्हें सोने की लंका रावण के पास थी, वो बना के दान करने का फल मिलता है। अगर तुम्हें किसी सच्चे ज्ञान से, सच्चे उपदेश से, किसी के तुम्हारा सेंड किया हुआ, फॉरवर्ड किया हुआ, या तुम्हारे कहने से कोई भी सब्सक्राइब करे या अपडेट हो जाए बेल का आइकन से, तो तुम्हें भी उसमें तन मन धन से सेवा मिलती है, तुम पे भी रहमत होती है, तो तुम्हारा भी उसमें फायदा है। गुरु प्यारी सारी साध संगत को सदैव